काम कर रहे थे। और सज्जनों, उन स्त्रियों ने जैसे सुखदेव जी को आते देखा, उन्होंने विचार भी नहीं किया, वस्त्र अलंकार भी नहीं किया, वो स्त्रियां तो नहाती रह गई। और हमने सुना था कि जब इनके पिता महर्षि वेदव्यास जी गए तो उन स्त्रियों ने जो है अलंकृत कर दिया, वस्त्र अलंकार पहन लिए। व्यास जी गए, व्यास जी ने कहा देवी, व्यास जी आगे गए, देखा अरे देवियों, अभी तुमने देखा मेरा 16 वर्षीय दिगंबर युवा, दिगंबर 16 वर्ष की जिसकी आयु प्रतीत हो रही है, नग्न अवस्था में तुम्हारे सामने से चला गया और तुमने वस्त्रालंकार धारण नहीं किए, तुम तो चुपचाप नहाती रही। और जब मैं आया तो तुमने झट से वस्त्रालंकार कर दिए, क्यों, क्या बात है? इतना सुना सज्जनों सभी स्त्रियों देवियों ने। तो स्त्रियों ने क्या जवाब दिया सज्जनों? बोला अरे व्यास जी कि तरवीक्ष प्रेक्षति मुनो जगदिस्तवास्ति स्त्री पुंभिदान तो सुतस्य विविक्त दृष्टि। अरे व्यास जी, तुम जैसे सुखदेव जी को पुत्र कह रहे हो ना, वो तो जानता ही नहीं कि स्त्री पुरुष के कार्य क्या होते हैं, काम क्रोध लोभ मोह, उसको तो कुछ पता ही नहीं है। आप क्या जान, हम जो लोग हैं हमारे अंदर काम भी है, विषय भावना सब कुछ है, लेकिन वो तो रजोगुण तमोगुण सतोगुण से परे है, दिव्य आत्मा है, चिन्मय शाश्वत अविनाशी है। इसलिए आपका पुत्र जो है वो अविनाशी है। ये काम भावना हमारे अंदर है, उसके अंदर नहीं है। इतना सुना जब वेदव्यास ने, हे भगवान, मेरा पुत्र इतना महान ज्ञानी, इतना तत्वज्ञ, तो लौटाने का प्रयास कर रहे थे लेकिन लौटा नहीं पाए और वापस आ गए। इसलिए सूत जी, आप उन व्यास जी की कथा हमें जो है अच्छे से सुनाएं। कौन थे वो व्यास जी? सूत जी ने मन बनाया और कहने लगे कि परमात्मा नारायण के पुत्र हैं ब्रह्मा। थोड़ा शांत रहे। परमात्मा नारायण के पुत्र हैं ब्रह्मा, ब्रह्मा के हुए वशिष्ठ, वशिष्ठ के हुए सत्य और सत्य के ही पुत्र हुए पराशर। पराशर की पत्नी है माता सत्यवती। पराशर जी के यहाँ वेदव्यास जी का जन्म हुआ और जन्म हुआ और तुरंत चले गए वन की ओर। माता सत्यवती ने कहा, अरे बेटा तुम कहाँ जा रहे हो? अरे इतने वर्षों बाद, इतने दिनों बाद मेरा पुत्र हुआ, इतने वर्ष हो गए, बुढ़ापे में तो पुत्र हुआ और तुम जन्म लिया और सीधे वन की ओर जा रहे हो, क्या बात है? मुझे माँ की ममता। और पिताजी ने भी रोकने का प्रयास किया, पराशर जी ने, तो रुके नहीं, सीधे चले गए। बोले माता, मुझे समाज के लिए, कल्याण के लिए काम करना है, बहुत कार्य करना है मुझे समाज के लिए। और सज्जनों, वेदव्यास आ गए और चले गए सीधे 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 अलकनंदा मंदाकिनी का आचमन किया और चले गए बद्रीनाथ क्षेत्र में और चले गए ऊपर। आगे जाकर के बहती है माँ सरस्वती, सरस्वती माता का आचमन किया, सुंदर सी कुटिया बनाई और कुटिया का नाम है सज्जनों सम्याप्रास इति प्रोक्तम। सम्याप्रास नाम की कुटिया बनाई और वही पे वेदव्यास ने सज्जनों 4 वेद 6 शास्त्र 17 पुराण को लिख दिया, महाभारत को भी लिख दिया, जिसमें गीता नामक अमूल्य रत्न है, जिसमें 1 लाख मंत्र है, महाभारत का भी जो है उन्होंने रचना कर दी। लेकिन व्यास जी ने मन में देखा मैंने इतने सारे 4 वेद 6 शास्त्र 17 पुराण महाभारत की रचना कर दी, लेकिन मैं देख रहा हूँ समाज के लोग सारे खाने पीने मौज मस्ती सब में ही अपना समय गुजार देते हैं, इसका कोई असर ही नहीं हो रहा है। इतने ज्ञान की बातें, गुड़ बातें मैंने इसमें लिखी है, लेकिन कोई जो है इसको जो है अनुसरण नहीं कर पा रहा है, क्या बात हो? मन में विचार किया, क्या छूट गया? समझ में नहीं आया कि मैंने क्या कर दिया। भाई श्लोक लिख दिया, सब कुछ लिख दिया, मुझे कैसे इस समाज का कल्याण करूं, क्या करूं मैं इनके निमित्त? मन में विचार किया कि कुछ छूट गया। विचार कर रहे थे और सरस्वती नदी के किनारे बैठे, इतने में नारद जी आ गए। नारद जी ने पूछ लिया, बोले कि पाराशर्य महाभागम भवता कच्चितात्मनः पारितुष्यति शारीर आत्मा मानस एव वा। अरे पराशर नंदन, क्या बात है, तुम क्यों उदास बैठे हो? तुम जो है चिंतातुरम, चिंता से आतुर हो रहे हो। तुम्हारे चेहरे की आभा मंडल बता रही है कि तुम कुछ चिंतित हो रहे हैं, कुछ दुखी प्रतीत माने जा रहे हैं, क्या बात हो गई है? इसलिए वो बता रहे हैं
कि तुम कुछ चिंता से आतुर मुझे लग रहे हो। बोले क्या करूं महाराज, मैंने 4 वेद 6 शास्त्र 17 पुराण लिख दिए, लेकिन मन में असंतोष है। अरे मैं क्या करूं, मन में असंतोष है, मुझे लग रहा है कि कुछ छूट रहा है। क्या छूट रहा है? नारद जी समझ गए। नारद जी ने कहा, अरे व्यास जी, आपने सब कुछ लिख दिया भाई। आपने जो है महाभारत की रचना कर दी, उसमें 1 लाख मंत्र लिख दिए, 4 वेदों की रचना कर दी, ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद, अथर्ववेद, 4 वेदों की रचना आपने कर दी, 17 पुराण की आपने रचना कर दी। लेकिन आपने एक चीज है, महाभारत में आपने जो है शांतिदूत बन करके भगवान श्री कृष्ण को भेज तो दिया। भगवान की बुआ है कुंती, और भगवान को शांतिदूत बन करके भेज दिया, लेकिन आपने जो है उनका जो है गुणगान, उनकी उत्पत्ति, उनके जन्म की कथा तो आपने कही नहीं। जब तक आप उनकी जन्म की कथा नहीं कहोगे, उत्पन्न की कथा नहीं कहोगे, तब तक आपके मन का संतोष नहीं मिट पाएगा। यही आपसे छूट गई, यही आपकी लेखनी से भूल हो गई। जब इतना सुना व्यास जी ने, उनको भी अपनी गलती का एहसास हो गया कि वाकई में मैंने जो है श्री कृष्ण को शांतिदूत बन करके महाभारत में भेज तो दिया, लेकिन उनके जन्म की लीलाएं, उनकी बाल लीलाओं का वर्णन कहीं किया ही नहीं। मैं क्या करूं? बोले सुनो, मेरे पिता ब्रह्मा जी को नारायण ने जो है चतुर्थ श्लोक की भागवत दी थी, और वही भागवत जो है मैं आपको देता हूँ। आप उसके जो है आप उसका विस्तार कीजिए और उसको 18,000 श्लोकों में विभाजित कीजिए, और जो है भगवान के गुणों का गुणानुवाद कीजिए। वो चतुर्थ श्लोक की भागवत है कि अहमेवा समेवाग्रे नान्याद्य सत्सत्वरम पश्चादहम यदेतच्च यो वसिष्येत सोऽस्म्यहम् ऋतेर्थम यद प्रतीयेतम न प्रतीयेत चात्मनि तद विद्यादात्मनो मायां यथा भासो यथा तमः। बोले हे व्यास जी, आप श्लोक के भागवत को जो है इसका विभाजन कर दो, 18,000 श्लोकों में इसको विभाजित कर दो, और भगवान की लीलाओं का गुणानुवाद आप करो, तो आपकी जो है संतुष्टि हो जाएगी। बोले अच्छा नारद जी, आपने बहुत सुंदर तो बता दिया मुझे, चतुर्थ श्लोक की भागवत भी आपने मुझे दे दी, लेकिन क्या करूं, अब बुजुर्ग भी तो हो गया, 70-80 साल मुझे हो गए, अब 80 शरीर ऐसे ही रहेगा क्या? मेरी बस की बात नहीं है। नारद जी ने कहा, अरे भगवान, क्यों मन को छोटा करते हो? भगवत कृपा से बड़ी है संत कृपा, और संत कृपा जब हो जाती है तो ये सब कार्य पूरा हो जाएगा। बोले ऐसा कैसे? बोले मैं आपको किसी और की नहीं, अपनी कथा सुनाता हूँ कि अहम पुरातीत भवम भवम मुनि दास्या सुकस्ताश्चन वेदवादिनाम। बोले महाराज, मैं पूर्व जन्म में एक दासी का पुत्र था। महाराज कंडीशन ये हुई, मेरा जन्म हुआ और मेरे पिता की मृत्यु हो गई। मेरी माँ का इकलौता पुत्र, भर जवानी मेरी माँ की जवानी, और भर जवानी में मेरे पिता की मृत्यु हो गई। माँ को बहुत दुख हुआ, एक तो मेरे पुत्र की उत्पत्ति की खुशी, और उधर जो है पति के मरने का दुख। मेरी माँ क्या करती, उसको लगा समाज का भय लगेगा, लोग मुझे डांटेंगे फटकारेंगे, समाज के भय से वो डर गई, और वो मुझे उठा करके संतों के आश्रम में चली गई। संतों के आश्रम में गई, संतों ने कहा, देवी क्या बात है, क्यों रो रही हो? मेरी माँ ने कहा, प्रभु मेरे पति का तो स्वर्गवास हो गया है, समाज से डर लगता है, मैं आपके आश्रम में रहना चाहती हूँ, नन्हा सा बेटा है, कैसे मैं इसको पालूंगी पोषूंगी? संत ने कहा, संत को दया आ गई, बोले पुत्री अंदर जाओ, वहां हमारी पत्नियां हैं, वे तुम्हें कुछ सेवा दे दें तो यहाँ सेवा करो, शुश्रूषा करो और आनंद से रहो देवी। आज सज्जनों, नारद जी कह रहे हैं, मेरी माँ मुझे लेकर के संतों के आश्रम में गई, और उन्होंने जो है मेरी माँ को गाय दूहने की सेवा दे दी। गाय दूहती थी मेरी माँ। और एक दिन क्या हुआ, मैं भी वहीं खेलता रहता था, संत महात्माओं की खूब सेवा करता था। एक दिन की बात है व्यास जी, एक दिन कई संत लोग हमारे आश्रम में आए, भजन करने लगे, कीर्तन करने लगे, भगवत चर्चा करने लगे, कथा सुनने लगे। मैं भी उनके सामने बैठ जाता, मैं भी कथा को सुनता, सत्संग करता।
शाम को जब वो भोजन करते हैं मैं उनको भोजन प्रसाद परोसता हूँ। अंत में सब संत जन भोजन प्रसाद जब उन्होंने पूर्ण कर लिया, उनके पत्तल में थोड़ी सी शीत प्रसाद बचती, मैं उसको एक लड्डू बनाता, एक इकट्ठा करता, मैं उसको ग्रहण कर लेता था। धीरे 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 क्या हुआ, 3-4 महीने व्यतीत हो गए। अब मैं तो उन संतों के पास में उनके चरण दबाता, उनकी सेवा करता, शुश्रूषा करता, कभी इनको जल देता, कभी उनको पूजन सामग्री देता, कभी फूल चढ़ाता, कभी गुरुदेव मान लेता, मैं भी सत्संग कर देता था। धीरे धीरे मुझे लगा कि मोह अनेक स्वप्न प्रकार, ये दुनिया तो सारी स्वप्न है, ये माता पिता बंधु बांधव इष्ट मित्र गण सारी तो मोह का कारण है। मेरे तो भगवान के प्रति रुचि हो गई। एक दिन समय आया व्यास जी और सारे ऋषिजन जब जाने लगे, अब मुझे पता चला कि 3-4 दिन में वो जने चले जाएंगे। मैंने उनके पैर पकड़ लिया, अरे महाराज, अरे गुरुदेव, मुझे भी अपने साथ लेके चलो, मैं नहीं रहूंगा, मैं तुम्हारे बिना नहीं रह सकता, मुझे भजन करना है, कीर्तन करना है, मैं भी आपके साथ चलूंगा, मैं नहीं रहूंगा। नारद जी कह रहे, व्यास जी पता नहीं कहाँ से मेरी माँ को पता चल गया कि ये संत लोग मेरे पुत्र को ले जाएंगे। मेरी माँ संतों के पास गई, रोई, अरे संत महात्मा, अरे गुरुदेव, मेरे पुत्र को ले मत जाना, मेरा एक ही पुत्र है, मैं किसके सहारे रहूंगी, पिता मेरे हैं नहीं, पति मेरे हैं नहीं, एक ही पुत्र है और मैं उसके सहारे जीऊंगी, आप उसको मत ले जाना। अब व्यास जी मैं बहुत रोया, मैं कह रहा हूँ कि मुझे ले चलो, मेरी माँ कह रही है तुम ऐसे ले जाओगे तो मैं मर जाऊंगी, मैं कह रहा हूँ तुम मुझे नहीं ले गए तो मैं मर जाऊंगा। संत क्या करते, संत बड़े दुविधा में पड़ गए। संतों ने कहा, अरे सुनो नारद, तुम जो हैं अभी बच्चे हो, तुम्हारी माता पुत्र का सर्वप्रथम धर्म है, मातृ देवो भव, पितृ देवो भव, आचार्य देवो भव। पहले अपने माता का जो है, तुम जो है माता की सेवा करो, पिता की सेवा करो, व्यक्ति का परम धर्म यही है, मातृ देवो भव। और माँ की मृत्यु के पश्चात, इनके देह त्यागने के बाद तुम स्वच्छंद हो, तुम आ जाना तपस्या करने के लिए, संत समागम करने के लिए, भजन करने के लिए, कीर्तन करने के लिए। इसलिए तुम अभी जो है माता की सेवा करो। संत जाने लगे, मैं उनके चरणों में रोया, मैंने कहा कुछ तो दो महाराज, मैं कैसे रहूंगा तुम्हारे बिना, मैं कैसे भगवान के बिना रहूंगा। उन्होंने मुझे एक मंत्र दिया, बोले कि नमो भगवते तुभ्यं वासुदेवाय धीमहि प्रद्युम्नाय निरुद्धाय नमः संकर्षणाय च। बोले नारद, तुम इस मंत्र का उच्चारण करना और माँ का देह त्यागने के बाद तुम जो है वन में आ जाना तपस्या करने के लिए, भजन करने के लिए। अब व्यास जी वो संत महात्मा तो सब चले गए। अब मैं दिन भर इधर होता कि अरे मुझे तो घर में रहने के लिए मम्मी बोलती बेटा ये कर ले, मैं वो करता ही नहीं, वो मुझे करते, क्योंकि मेरा मन तो उद्वेग हो रहा था भगवान के प्रति। मैं दिन भर मंत्र का माला जपता, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, दिन भर जपता रहता था। मेरी माँ को लगा ये तो बावला हो गया भाई, पागल हो गया, ये तो पता नहीं किस दिन चला जाएगा वन में। तो कहने लगी मेरी माँ, अरे बेटा कहाँ जा रहा है, इधर आ जा। उसको लगा कि मैं कहीं भाग न जाऊँ संतों के पास में। और महाराज अब क्या हुआ, एक दिन मैंने सोचा माता ने तो बहुत तंग कर दिया, ये माता कब जाएगी, कब पधारेगी, मुझे तो भजन करना है, कीर्तन करना है। एक दिन क्या हुआ व्यास जी कि एकदा निर्गतां गेहं दुहन्तीं निशिकां पथि सर्पोदस्पदा पृष्ठ कृपणा कालचोदितम्। एक दिन मेरी माँ गाय धो रही थी, गौशाला में एक काला नाग आ गया, उसने मेरी माँ को डस लिया, मेरी माँ की मृत्यु हो गई, देह त्याग कर दिया। मैं बहुत रोया, मेरी आंखों से गर्म आंसू, एक आंख से गर्म आंसू, एक आंख से ठंडे आंसू निकले। मैं खुश था, मैं अब स्वच्छंद हूँ, अपने भगवान की भक्ति करना चाहता हूँ और मुझे वो मार्ग मिल गया, मैं स्वच्छंद हूँ, मैं अब जा सकता हूँ। लेकिन मेरे मन में ये भी हुआ था कि मेरी माँ का देह त्याग हो गया। मैं रोया, बहुत रोया। मैंने जैसे तैसे जो है अपनी माँ का संस्कार किया, मैं चला गया सीधे उत्तर दिशा में और जैसे ही जा रहा था, लेकिन मुझे कहीं भगवान मिले ही नहीं। मैं अंत में मैं बहुत भटक गया, मैंने बहुत संतों को ढूंढा लेकिन वो कहीं नहीं मिले। और कहीं नहीं मिले हैं तो जब मैंने देखा कि वो कहीं नहीं मिले, एक विशाल वट वृक्ष है, मैं उसके नीचे बहुत रोया और रो करके मेरी समाधि लग गई। और मेरी समाधि लग गई और एक आकाशवाणी हुई, बोले अरे नारद, तुम्हारे जो है अभी संस्कार शेष हैं, अभी तो मैं तुम्हें दर्शन नहीं दे सकता,
लेकिन आगे आने वाले समय में मैं तुम्हें जरूर दर्शन दूंगा। और हे व्यास जी, उस समय प्रलय आ गई, प्रलयंकारी समुद्र में सब तहस नहस हो गया, मेरा ये शरीर भी छूट गया। वही दासी का पुत्र जो नारद था, इस बार आकर के ब्रह्मा देवर्षि का पुत्र ब्रह्मा का पुत्र नारद बना। उनकी उसकी से दासी का पुत्र संतों के 1 मिनट के सत्संग के कारण जो है आज मैं ब्रह्मा जी का मानस पुत्र बन गया और आज मेरा नाम नारद पड़ गया। अरे देवदत्त इमाम वीणा, ये वीणा भी तो मुझे भगवान विष्णु ने ही दी है। अब जब मैं वो बच्चा रामदास दासी का पुत्र आज नारद बन सकता हूँ, तुम क्यों नहीं ले सकते? भागवत की रचना क्यों नहीं कर सकते हैं? आप भागवत की रचना करो और मुझे ये वीणा दे रखी है ना, और मैं इस वीणा के द्वारा जो है प्रभु के गुणों का गुणगान करता हूँ, तीनों लोकों में भ्रमण करता हूँ और गाता फिरता हूँ, श्रीमन नारायण 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 श्रीमन नारायण 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 श्रीमन नारायण केशव नारायण 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 केशव माधव नारायण 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 माधव नारायण नारायण बोले भक्तवत्सल भगवान की, व्यास जी महाराज की, सुखदेव जी महाराज की, श्रीमद्भागवत महापुराण की। सज्जनों, नारद जी ने व्यास जी को चतुर्श्लोकी भागवत दी और भागवत की रचना जो है सज्जनों 4 श्लोकों को जो है व्यास जी ने 18,000 श्लोकों में विभाजित कर दिया, 335 अध्याय बना दिए, 12 स्कंद उसमें लिख दिए, एक ग्रंथ बना दिया। लेकिन भागवतामृत को अब मैं दूं किसको? भागवतामृत को वही पान कर सकता है कौन? बोले जो काम क्रोध लोभ और मोह से जो है रहित हो, जिसको काम से कोई मतलब नहीं, क्रोध से कोई मतलब नहीं, लोभ से कोई मतलब नहीं। लेकिन ऐसा कौन होगा? अब व्यास जी सोचने लगे, भाई क्या करूं, किस ऋषि को दूं? सोचा भृगु ऋषि को दूं, लेकिन भृगु ऋषि ने तो क्रोध को जीता ही नहीं। एक बार ऐसी कंडीशन आ गई है कि भगवान के वक्षस्थल पर प्रहार कर दिया और सज्जनों तो उन्होंने क्रोध को तो जीता ही नहीं। भगवान लड्डू गोपाल हैं, उनके वक्षस्थल पर भी अभी जो है भृगु के चरण चिन्हों के निशान होते हैं, क्रोध को जीता ही नहीं। क्या करूं? विश्वामित्र को दूं, लेकिन विश्वामित्र का तो क्रोध ऐसा कि वशिष्ठ के जो है अनेक पुत्रों को उन्होंने मार दिया और उन तपस्या कर रहे थे। काम ऐसा कि मेनका नाम की अप्सरा आई और सारे किए कराए पर पानी फिर के चली गई। क्या करूं, किसको दूं? अंदर हृदय से आवाज आई तो एक ही तो है, कौन? सुखदेव। अच्छा सुखदेव, प्यासे ने सोचा सुखदेव तो मेरा ही पुत्र है। लोग सोचेंगे कि हाँ मैं मानता हूं उसने काम को जीता, क्रोध को जीता, लोभ को जीता, लेकिन वो तो वहां चला गया निर्गुण समाधि में। अब मैं उसको कहां से बुलाऊं? अब बुलाऊं, तुरंत अपने शिष्यों को बुलाया। अंदर से आवाज आई कि एक ही तो उपाय है, अगर किसी को आकृष्ट करने की क्षमता है तो वो भागवत के श्लोकों में है। और अपने शिष्यों को बुलाया। सज्जनों, वेद व्यास ने उनको 2-4 श्लोक रटा दिए और श्लोक रटा दिए, बोले कि बरहा पीडम नटवर वपुः कर्णियो कर्णिकारम बिभ्रदवासः कनक कपिसं वैजयन्तीं च मालम रंध्रान् वेणोरधरसुदया पूरयन् गोपवृन्दे वृन्दारण्यं स्वपदरमणं प्राविशत् गीत कीर्ति। और दूसरा श्लोक क्या बोले? क्या? अहो बकीयं स्तनकालकूटं जिघांसयापा ययदाप्यसाध्वी लेभे गतिं धातृचितां ततोऽन्यं कं वा दयालुं शरणं ब्रवीम। कितना सुंदर श्लोक दिया। आज सुखदेव जी ने जब ऋषि कुमारों के मुख से ये श्लोक को सुना,
आकर्षित हो गए। बोले और सुनाओ ना। बोले और सुनना है तो आपको वही चलना पड़ेगा। बोले कहाँ? आपके पिताजी के पास, वहाँ अनंत भंडार श्लोकों का भंडार है, आप वहीं चलो। सज्जनों, सुखदेव जी आए, व्यास जी उनको देने लगे तो मन में सोचा ये मेरा पुत्र है, समाज क्या कहेगा कि अपने पुत्र को दे दिया। अब कैसे उन समाज को दिखाऊं? समाज, मैं तो जानता हूं कि ये काम क्रोध लोभ मोह सबसे परे है, कैसे समाज को दिखाऊं कि ये काम क्रोध लोभ से परे है। उन्होंने सज्जनों एक शिष्य को बुलाया। बोले शिष्य, तुम राजा जनक की नगरी में जाओ, जनकपुरी में, और जनक महाराज से कहना हमारा पुत्र आ रहा है, उसकी थोड़ा परीक्षा लो, काम क्रोध लोभ मोह उसने जीता कि नहीं ये जरा दिखा दो। आज सज्जनों जैसे शिष्य चले गए जनक महाराज जी के पास और उनको समाचार सुनाया, और इधर से सुखदेव भी चले गए जनकपुरी में। जैसे चले गए, द्वार पर सैनिकों ने रोका, अरे महाराज कौन हो, कहाँ जाना है? बोले मैं सुखदेव हूँ और मुझे राजा जनक से मिलना है, मेरे पिताजी ने उनके पास परीक्षा के लिए मुझे भेजा हुआ है। बोले अच्छा, एक सेकंड रुको, मैं जरा अंदर जाके देखता हूँ और राजा जनक को ये समाचार आपका देता हूँ। आज सज्जनों सैनिक गया, समाचार दिया जनक महाराज को। जनक महाराज ने कहा कि अरे वो वेद व्यास जी के पुत्र हैं सुखदेव जी, उनको अभी ठहरो, वहीं रखो उनको। ऊपर से गर्म धूप चल रही है, नीचे से बालू चल रही है, 7 दिन हो गए, 10 दिन हो गए, 15 दिन हो गए, 20 दिन हो गए, द्वार पे खड़े हैं सुखदेव जी। समाचार मिलेगा तो मैं अंदर जाऊंगा। ऊपर से धूप तप रही है, भूखा है, खाना खाए नहीं, प्यास लगी हुई है, सब कुछ लगा है, लेकिन जैसा पहले दिन थे वैसे ही आज भी है, एक रत्ती भर भी क्रोध उनको नहीं है। सैनिक अंदर गए, बोले महाराज वो तो बड़ा दिगंबर पुरुष है, एक सेकंड का भी उनको क्रोध नहीं है। हम लोग सज्जनों, हमें कोई कहता है रुको भाई मैं 2 मिनट में आ रहा हूँ, जरा सब्र करो, अभी मैं गाड़ी में हूँ, आ रहा हूँ, 2 मिनट रुको, तो 2 मिनट 10 मिनट 20 मिनट 30 मिनट रुक जाएंगे कोई ना कोई। लेकिन 1 घंटा जहां हो गया बोलेंगे भाई तो जाना है तो आने, तो मैं चला गया। लेकिन ऐसा दिव्य पुरुष है सज्जनों, 15 दिन हो गए, 20 दिन हो गए, लेकिन चेहरे की आभामंडल देखो, एक सेकंड का भी, एक त्रुटि भर का भी क्रोध नहीं है। अच्छा, अब जनक महाराज जी को विश्वास हो गया कि उसने क्रोध को जीत लिया। अब काम को जीता कि नहीं, तो उनके सामने कुछ युवा स्त्रियों को जो है सुंदर वेश में उनके सामने भेज दिया। नाना प्रकार के आभूषण से जो रहित आभूषण पहने हैं जिन्होंने, बहुत सुंदर सुंदर स्त्रियां, लेकिन उनके आसपास अप्सराएं नृत्य कर रही हैं, लेकिन उनको कोई मतलब ही नहीं। वो तो जो टारगेट लेकर आ रखे थे मुझे मिलना है उनसे, उसके पीछे लगे रहे। मुझे किसी स्त्री से कोई मतलब नहीं है। अंदर गए, 10 दिन हो गए, 20 दिन हो गए, कोई असर ही नहीं उनके चेहरे पर। अंदर के बोले महाराज ये तो दिव्य पुरुष है भाई, इसके तो न तो काम है, न क्रोध है, न इसको लोभ है, न इसको मोह है, इसको ये तो दिगंबर दिव्य पुरुष है। राजा जनक ने उनको अंदर बुलाया, चरणों में साष्टांग ले गए, अरे महाराज मैं आपके जैसा मैंने दिव्य पुरुष कहीं देखा नहीं, आप तो परम पूजनीय हो, हमारे लिए विप्र देवता ब्राह्मण हो। और उनको वंदन किया, उनको वापिस वेद व्यास जी के पास भेज दिया। अब व्यास जी ने सज्जनों उनको सुखदेव जी को चतुर्श्लोकी भागवत का जो 18,000 श्लोकों में विभाजित किया था, इस श्लोक दिए और कथा सुनाई, और वही कथा को जो है सुखदेव जी ने परीक्षित को सुनाई। अब इतना सौनकादि 28,000 संतजनों ने प्रश्न कर दिया गुरु जी से, सूत जी महाराज से। बोले गुरुदेव ये परीक्षित कौन है? बोले महाराज इसके लिए तो हमें जो है महाभारत में प्रवेश करना पड़ेगा। बोले सुनो ऋषियों, राजा शांतनु थे ना, और शांतनु की पत्नी थी गंगा, उनका विवाह हो गया। अब जब गंगा से विवाह हुआ तो उसका विचार ये था, उसने अपना वो बताया था शांतनु जी से, जो बोले जो भी मेरे जितने भी पुत्र होंगे मैं उनको गंगा में प्रवाहित कर दूंगी, मैं पुत्र को नहीं रखूंगी। एक पुत्र गंगा ने जैसे 8 पुत्रों को जन्म दिया, एक पुत्र को गंगा में डाल दिया, दूसरे को भी, तीसरे को भी, चौथे को भी, 7 पुत्र को गंगा में डाल दिया। 8वें को डालने लगे थे, इतने में शांतनु महाराज ने हाथ पकड़ लिया गंगा का। बोले देवी ऐसा नहीं करते, एक पुत्र तो मैं चाहिए भाई, संतति है वंश वृद्धि के लिए। बोले आपने जो है, मैंने आपसे वचन मांगा था और आपने मेरे वचन का अपमान कर दिया, इसलिए मैं आपके साथ नहीं रह सकती। सज्जनों वो जो है अंतर्ध्यान हो गई गंगा। अब धीरे धीरे उन्होंने पुत्र को पाला, वही हुए भीष्म पितामह। भीष्म पितामह धीरे धीरे बड़े हुए। अब उनके पिता कौन हैं? शांतनु जी महाराज।
एक दिन शांतनु महाराज यमुना नदी के किनारे पे भ्रमण कर रहे थे। उन्होंने देखा कोई एक नाव में कोई युवती है और नाव को चला रही है। बोले देवी तुम कौन हो? बोले महाराज मैं धीवर की कन्या हूँ, मेरा नाम सत्यवती है, मत्स्यगंधा है। और ये शांतनु महाराज जी का उन पे प्रेम आकर्षण हो गया। कहने लगी देवी मैं तुमसे विवाह करना चाहता हूँ। बोले मुझे माफ कर दीजिए, यदि आपको विवाह करना है तो प्रस्ताव लेकर के मेरे पिता धीवर के पास आ जाओ। और आज सज्जनों जैसे ही ये सुना, आज संतो महाराज जी चले गए घीवर जी के पास। कहा आपकी युवती जो है ना सत्यवती, उस पर हमारा प्रेम प्रसंग चल रहा है और मुझे उनके साथ विवाह करना है, उनका हाथ आप मेरे हाथ में दे दो। इतना सुना सज्जनों धीवर ने। तो उन्होंने बताया एक शर्त में मैं आपका विवाह कर सकता हूँ। बोले विवाह तो करूंगा, लेकिन इससे जो उत्पन्न संतान होगी वही राजगद्दी पर बैठेगा। ठीक है, मन में विचार कर लिया, लेकिन एक बार सोचा नहीं ऐसा मैं नहीं करूंगा। और वो उसके दुख में मोहित हो गई कि ऐसे राजा ने, धीवर ने ये क्या मांग लिया मुझसे। वापिस आ गए। आजकल भीष्म ने देखा, भीष्म पितामह ने देखा पिताजी शांतनु जी कुछ क्रोधित हो रखे हैं, कुछ चिंता से आतुर हो रखे हैं। बोले पिताजी क्या बात है? पिताजी ने नहीं बताया। कहीं से पता चला कि जो है वो जो है उन जो सत्यवती थी उनके प्रति आकर्षित हो गए और विवाह करना चाहते हैं। आज सज्जनों भीष्म पितामह चले गए घीवर जी के पास और कहा आप मेरे पिताजी से इनके आप विवाह कर दो सत्यवती का। सज्जनों विवाह हुआ और जैसे ही राजा के आज्ञा के अनुसार जो है सत्यवती के साथ विवाह हो गया। और विवाह होने के बाद सज्जनों उनके 2 पुत्र हुए। नाम था चित्रांगद और विचित्रवीर्य। अब सज्जनों धीरे धीरे क्या हुआ, एक दिन युद्ध में तो चित्रांगद की मृत्यु हो गई। अब रहा विचित्रवीर्य। विचित्रवीर्य का विवाह हुआ और उनकी 2 पत्नियां हुई, अंबिका और अंबालिका। अब विवाह हो गया लेकिन संतान नहीं है। काफी समय हो गया। एक दिन सज्जनों जो है विचित्रवीर्य भी युद्ध करने चला गया और उनकी भी मृत्यु हो गई। अब भर जवानी में पति की मृत्यु हो गई विचित्रवीर्य की। अब पत्नी है अंबिका और अंबालिका। अब गद्दी पर कौन बैठे भाई? संतत तो है ही नहीं। संतान का अधिकार होता है कि वो राजगद्दी पर बैठे। क्या करें? इतने में सत्यवती ने अपने पुत्र वेदव्यास से कहा पुत्र तुम जाओ और उनको जो है उनके द्वारा पुत्र की उत्पत्ति करो, वही राजगद्दी पर बैठेगा। व्यास जी ने कहा, वेदव्यास जी ने, अच्छा माता तो उनको कहो वे मेरे सामने से आ जाएं निर्वस्त्र हो करके। और सज्जनों जैसे ही एक आगे अंबिका आई और अंबिका के व्यास जी के तेज से वो तेज सहन न कर पाई और उसने अपनी आंखें बंद कर दी। और सज्जनों आंखें बंद करने से उनका जो पुत्र हुआ वो भी अंधा हुआ। नाम पड़ा धृतराष्ट्र, अंबिका का पुत्र। अब अंबालिका आई, अब वो सहन कर पाई, लेकिन उनसे पुत्र हुआ पांडु जी महाराज। पांडु महाराज बचपन से ही पीलिया का मरीज। अब क्या करें? अब इधर से उसने बोला, अपनी दासी को बोला, दासी थी वहां, बोले दासी तुम भी जाओ, पुत्र उत्पन्न हो जाएगा तुम्हें, बहुत समय से तुम्हारी कोई संतान नहीं है, बहुत सुंदर अवसर प्राप्त हो गया है। दासी गई और दासी से पुत्र हुआ। नाम पड़ा विदुर जी महाराज। विदुर जी महाराज का जो है सज्जनों वो तीर्थ यात्रा पे निकल गई। और इधर जो है अंबिका का पुत्र हुआ धृतराष्ट्र। और धृतराष्ट्र का विवाह हुआ गंधर्व देश नरेश की पुत्री हुई गांधारी। और उन्हीं से 100 पुत्र 100 कौरव कहलाए। और इधर पांडु महाराज की 2 पत्नी कुंती और माद्री। और माद्री और कुंती 2 पत्नियों के होने के बावजूद भी संतान नहीं है। अब राजगद्दी पर कौन बैठे? तो सबने निर्णय लिया, बोले ऐसा करते हैं पांडु महाराज जी को जो है राजगद्दी पर विराजमान कर देते हैं। अब जो है हस्तिनापुर के राजा हैं कौन? पांडु जी महाराज। एक दिन विचार किया पांडु महाराज ने और अपनी कुंती और माद्री दोनों पत्नियों को लेकर के चले गए जंगल में शिकार खेलने के लिए। जंगल में गए, उन्होंने क्या देखा वहां? एक हिरन और हिरनी जो है प्रेम प्रसंग में डूबे हुए थे। और देखा शिकार खेलने गया राजा ने धनुष से तीर तान लिया और जैसे ही तीर छोड़ा और उससे सज्जना जो है हिरन की मृत्यु हो गई। हिरन ने जैसे देखा, किसने मारा? सामने शिकारी और शिकारी के रूप में पांडु महाराज।
श्राप दे दिया, अरे पांडु, जिस प्रकार मैं अपने पति के वियोग में तड़प तड़प के मर रही हूँ, हमारा प्रेम प्रसंग चल रहा था और तुमने जो है मेरे पति का वियोग कर दिया, मैं तुम्हें श्राप देती हूँ, तुम कभी भी अपनी पत्नी से काम भावना की दृष्टि से कभी भी अपनी पत्नी को देखोगे, उसी समय तुम्हारी जो है मृत्यु हो जाएगी। वरदान, वो श्राप था उनको, पांडु महाराज जी को, कि सहवास की भावना से तुम कभी भी काम भावना से अपनी पत्नी की तरफ आकृष्ट हो जाओगे, उसी समय तुम्हारी मृत्यु हो जाएगी। अब सज्जनों ये था। अब उसके बाद पांडु महाराज जी की कोई संतान नहीं, अब पत्नी की ओर आकर्षित हुए, करने की सोची तो सोचा कि कहीं मैं मृत्यु को प्राप्त न हो जाऊं, क्या करूं। तो सज्जनों ये तो भला हो कुंती महारानी का, जब कुंती बचपन में थी। सज्जनों कुंती का जन्म हुआ मथुरा में, महाराज सूरसेन के यहाँ, नाम हुआ प्रथा। एक दिन क्या हुआ सज्जनों, इनके जो मित्र थे राजा कुंती भोज आ गए, कोई संतान नहीं है कुंती भोज की, और पुत्री को कहा, सूरसेन जी महाराज से कहा, ये पुत्री हम गोद लेना चाहते हैं, और गोद लेना चाहते हैं। और जैसे ही उनको गोद लिया, इनका नाम क्या था, कुंती भोज राजा, पुत्री का नाम रख दिया कुंती। अब सज्जनों क्या हुआ, धीरे धीरे ये बड़ी हुई, और जैसे ये बड़ी हुई वैसे ही पिता की मृत्यु हो गई। अब पिता की मृत्यु हो गई, एक दिन की बात है सज्जनों, इनके यहाँ दुर्वासा ऋषि पधारे। इन्होंने खूब सेवा की दुर्वासा ऋषि की, फूल पहुंचाना, जल पहुंचाना, अन्न पहुंचाना, और इत्यादि संध्या के लिए पत्र पुष्प इत्यादि नैवेद्य पहुंचाना, बहुत सेवा की। अंत में दुर्वासा जी जाने लगे, बोले देवी कुछ मांगो, क्या चाहिए तुम्हें। बोले नहीं बाबा, बस आपका आशीर्वाद चाहिए, और मैं इसी तरीके से आपकी सेवा करती रहूं, मुझे बस और कुछ नहीं चाहिए। बोले देवी कुछ तो लो। अब बोला नहीं मुझे कुछ नहीं चाहिए, हम आपको एक मंत्र देते हैं देवी, ये मंत्र ऐसा है, आप इस मंत्र के द्वारा कुछ भी प्राप्त कर सकते हैं, आप ये मंत्र ले लो। आज कुंती मैया ने मंत्र लिया, दुर्वासा ऋषि वहां से चले गए। कुंती छोटी थी। एक दिन क्या हुआ, कुंती ने विचार किया कि ये मंत्र इसमें क्या है। प्रातः समय था, कुंती ने मंत्र को पढ़ा, जैसे मंत्र को पढ़ा वैसे भगवान सूर्यदेव प्रकट हो गए। सूर्य का आह्वान किया और सूर्यदेव प्रकट हो गए। बोले सूर्यदेव ने कहा देवी मांगो, क्या वरदान चाहिए, पुत्री मांगो, क्या वरदान। बोले नहीं महाराज, मैं तो बस ऐसे ही आपका आह्वान किया, मैं तो मंत्र को मैं चेक कर रही थी कि मंत्र में कितनी ताकत है। आप आगे, धन्यवाद आपका, आप जा सकते हैं, मुझे कुछ नहीं चाहिए। बोले नहीं देवी हम आए हैं, कुछ मांगो। नहीं मांगा कुंती ने। बोले देवी तुम नहीं मांगते हैं, लेकिन हम तुम्हें कुछ देते हैं। बोले अपने ही समान एक सुंदर सा पुत्र उनको दे दिया। जैसे ही पुत्र सामने देखा तो बोले अरे तुमने ये क्या कर दिया, मैं तो अभी कुंवारी हूँ भाई, ये समाज मुझे देखेगा, क्या कहेंगे, मैं तो कुंवारी हूँ। और उसके बाद जैसे ही सूर्यदेव ने कहा पुत्री ये योग माया के द्वारा होगा, तुम्हारे शरीर पर कोई असर नहीं होगा, ये केवल जो है योग माया के द्वारा होगा। एक सुंदर सा पुत्र दे दिया कुंती को। कुंती ने सोचा अरे ये पुत्र बहुत सुंदर पुत्र है, लेकिन क्या करूं, समाज का भाई है, मेरा भी पति नहीं है, कोई कुछ नहीं है, समाज मुझे क्या कहेगा। अरे ये कुंती और इतनी छोटी सी 8-10 वर्ष की कन्या, इसका पुत्र कहाँ से हो गया। समाज के भाई से डर गई, और कुंती मैया ने जो है एक छोटे से लता पत्र में उसको बांध दिया, कपड़े में पोटली बना दी, और उसको गंगा जी में बहा गया। जैसे ही बहा दिया तो आगे जाकर के आगे मछुआरा था अदिति नाम का वीर, उसने देखा, मछुआरे ने देखा अरे कोई पोटली बह के आ रही है, क्या है इसमें। जैसे देखा कपड़ा हटाया, अरे ये बालक शिशु किसका है, देखा कितना सुंदर बालक है, सूर्य की जैसे चमक रहा है। अदिति नाम के वीर ने उनको पाला पोषा, और धीरे धीरे वो बड़ा हुआ सज्जनों, उसी का नामकरण हुआ। अब उसी का नामकरण हुआ। एक दिन माता ने जो है, अब धीरे धीरे माता बड़ी हुई, इनके साथ पांडु महाराज जी के साथ विवाह हो गया, पुत्र नहीं है, मंत्र तो था। तुरंत उन्होंने धर्मराज